कामयाबी का मतलब विश्राम नहीं, ऊंचाई पर पहुंचने का अर्थ आराम नहीं। बड़ा वो नहीं जिसका मुकाम तय हो, बड़ा वो है जो हर दिन नया मुकाम तय करे। परिश्रम की प्रकाष्ठा क्या होती है, नरेंद्र मोदी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी बीते 25 साल से कुर्सी पर आसीन है और लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र में जब कोई लगातार जीतता है तो इसके मायने ये होते हैं कि वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो जनता जनार्दन यानी आपको बेहद पसंद आ रहा है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद हम में से कोई भी होता तो शायद थोड़ा आलसी और थोड़ा संतुष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में थकान, आलस और संतुष्टि जैसे शब्द नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, चलिए 10 से 12 जनवरी की कहानी सुन लीजिए। आप सब समझ जाएंगे। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और ओमकार मंत्र जप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद ड्रोन शो देखा। फिर 11 जनवरी का दिन आया। सुबह करीब 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह करीब 10:15 पर सोमनाथ मंदिर के दर्शन और पूजा की और फिर 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सार्वजनिक प्रोग्राम में बाकायदा हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। बाद में वो राजकोट पहुंचे और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को थोड़ा पॉज करके मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं, लोगों के जहन पर प्रधानमंत्री मोदी की बातों का इंपैक्ट क्या है। मोदी जब बोलते हैं तो उसे पब्लिक कैसे लेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का जिक्र किया है उसके बाद से गूगल पर जो सर्च इंजन है उस पर सोमनाथ मंदिर पर सर्च में बहुत बड़ा उछाल आया है, तेज उछाल आया है। इसका डेटा है। डेटा बताता है कि यह उछाल बीते 20 सालों में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा मालदीव्स ने एक बार भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत करी थी थोड़ी सी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कुछ कहे लक्षद्वीप के समंदर किनारे अपनी कुर्सी बिठा ली थी और कुर्सी पर बैठकर फोटो क्लिक करा लिए थे और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए थे। आपको याद होगा उस तस्वीर ने मालदीव्स का सारा नक्शा उतार दिया था। नशा और नक्शा दोनों उतार दिया था। यानी मोदी कुछ कहते हैं तो लोगों पर उसका इंपैक्ट बड़ा गहरा होता है। पब्लिक उस बात को मानती है। बहरहाल अब 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया वो सुनिए। सोमवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी हेक्टिक रहा। वैसे तो सभी दिन उनके हेक्टिक होते हैं क्योंकि इस दिन जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स पहली बार भारत आए। दोनों ने सुबह 9:30 बजे साबरमती आश्रम का दौरा किया, बापू को श्रद्धांजलि दी, चरखा देखा और मर्स ने विजिटर रजिस्टर में लिखा, दुनिया को गांधी की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी और मर्स ओपन कार में सवार होकर साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का संयुक्त उद्घाटन किया। वहां दोनों ने 7 पतंग भी उड़ाई। हनुमान जी की पतंग, ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाली पतंग। इसके बाद सुबह 11:15 बजे के बाद गांधीनगर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते भी हुए। लेकिन ठहरिए, प्रधानमंत्री मोदी का दिन यहां खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में बाकायदा हिस्सा लिया। ऐसी एनर्जी सिर्फ खाने पीने से नहीं आती, ऐसी एनर्जी भूख से आती है। नेशन फर्स्ट की भूख, देश को आगे बढ़ाने की भूख, 140 करोड़ देशवासियों की भलाई वाली भूख। सत्य और तथ्य यह है कि भारत मां की कड़ी साधना के बाद ही ऐसी भूख की प्राप्ति होती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग के उड़ते ही पाकिस्तान के काफी पतंगे उड़ गए। देख लीजिएगा उनके चैनल। नमस्कार।